वेलकम टू 10th क्विस्ट। आज मैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। इसका पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड्स। इसमें मैं पहले सिंपल क्वेश्चन से आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड में ये करते थे कि किसी दो वेरिएबल को इक्वल कर दे, कोफिशिएंट को इक्वल करते थे। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा ये दोनों इक्वेशन वाई के वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन आएगा 50x + 15y = 375। ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x - 15y = 33। चलिए देखिए, इसमें क्या हो गया, कोफिशिएंट हमारा इक्वल हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों एक ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, तो जिससे हमारा ये हट गया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 68x = 408 आएगा। तो हमारा x का वैल्यू यहाँ से निकल गया 408/68। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से x का वैल्यू 6 निकल गया। तब हम लोग क्या करेंगे, ये x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 है, x का वैल्यू डालेंगे तो 10 × 6 + 3y = 75। ये तो हमारा हो गया 60 + 3y = 75। तो यहाँ हमारा 3y 75 - 60, तो हमारा ये हो गया, इसको आप घटा लीजिए तो 15 हो गया। 3y = 15, तो y = 15/3 5। तो हमारा यहाँ से y का भी वैल्यू निकल गया 5। तो ये सबसे सिंपल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरा मेथड्स, दूसरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम लोग बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, ये देखिए पॉइंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमारा ये 0.4x - 1.5y = 6.5। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन है। अब देखिए, इसमें दो मेथड है। आप ये पॉइंट लेकर भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर पॉइंट को हटा कर। पॉइंट को हटाना सबसे सिंपल होता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, 10 को मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय 10। मैं क्या करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या होगा, इसमें से पॉइंट्स हट जाएंगे। तो हमारा इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, 4x - 15y = 65। ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आ गया। अब इसमें भी कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 2y = 9। ये देखिए, ये सेम इसके तरह आ गया, जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए थे उसी के तरह। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, और क्या कर देते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड से। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन तो 12x - 45y = ये 195 आ गया। अब ये हमारा सेकेंड इक्वेशन में हमको 4 से इंटू करना है। 12x + 8y = 36। तो ये हमारा आ गया। अब हम लोगों ने ये इसको इक्वल किया। अब देखिए, इसमें क्या है, दो हमारा जो x का कोफिशिएंट है सेम है, लेकिन साइन भी सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, इसको माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये सबसे सिंपल मेथड होता है। अब ये 12x - 12x कट गया। अब ये क्या हो जाएगा, 45। ये दोनों माइनस में, अब इसको कंसीडर नहीं करेंगे, अब इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि हम इसको घटा रहे हैं। तो 45y - 45y - 8y, ये हमारा -53y हो जाएगा। अब इसमें से 195 में से 36 घटा देंगे तो हमारा 159 आ जाएगा। अब यहाँ से y का वैल्यू आ गया, तो 159 बाई, ये माइनस ऊपर है या नीचे है कोई दिक्कत नहीं है, ये 53 हो गया। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3। तो यहाँ हमारा -3
यहाँ हमारा y का वैल्यू -3 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ये y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, या आप चाहे पॉइंट वाले में पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल चाहता हूँ तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, फोर्थ इक्वेशन में। तो मैं क्या करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। तो मैं इक्वेशन 4 में पुट कर देता हूँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x + 2 × -3 = 9। तो ये क्या हो गया, 3x - 6 = 9, 3x = 9 + 6 15, x = 15/3 ये 5। तो x का वैल्यू हमारा 5 आ गया। ठीक है, ये दूसरा मेथड था, मतलब दूसरा वैरायटी था। अब चलिए हम अलग वैरायटी की तरफ चलते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अलग अलग तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए इसमें क्या है, इसमें x सिंपल नहीं है, ये 1/x हो गया इसमें, और ये y से वैसा ही है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 1/x को u, ये हम लोग एज्यूम कर लेंगे। इसको हमको बाद में इसको x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमको सबसे सिंपल मेथड लगता है इसको सॉल्व करने में। चलिए मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में u के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4u + 3y = 8। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। अब देखिए ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6u - 4y = -5। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ये देखिए अब वैसा ही आ जाएगा। अब ये मत समझिए u है, इसको x y की तरह ही सॉल्व कीजिए, वैसा भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन 1 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम उसी तरह बनाना जैसे पहले किए थे। तो हमारा कैसे हो जाएगा, 16u + 12y = 8। अब हमारा इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18u - 12y = -15। अब देखिए ये हमारा y कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया 34u = -7। तो हमारा u का वैल्यू आ जाएगा -7/34। अब देखिए हमारा u क्या था, 1/x था, 1/x क्या है, -7/34। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मैंने क्या किया है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 8 4 32 होता है। तो ये हमारा ये 32 हो जाएगा, 32 - 15 हमारा 17 आ जाएगा। तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, ये हमारा प्लस में 17 हो जाएगा, प्लस में 17। तो ये हमारा देखिए 1/x = 17/34 है। तो ये क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, 34/17। तो ये हो जाएगा 2। तो हमारा x का वैल्यू 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये x का वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें या फिर इसमें, ये जो हमारा x का वैल्यू आया इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 4/x + 3y = 8 में। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो 4/2 + 3y = 8। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 + 3y = 8। तो हमारे यहाँ 3y = 6 आ गया, y = 2 आ गया। तो ये हमारा x का वैल्यू निकल गया, y। ये ऐसा क्वेश्चन देख कर घबराना नहीं है, इसको बस u के फॉर्म में चेंज करके सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें तो बस एक था 1/x, अब मान लीजिए y भी 1/y हो जाए, जैसे ये रहा, ये जैसे 1/x हो गया, ये 1/y भी, ये भी हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए x 0 नहीं हो सकता और y 0, ये कंडीशन दिया हो रहेगा। ठीक है, तब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/x को u मान लेंगे और 1/y को भी मान लेंगे, बस सिंपल हो गया। अब u और v के टर्म में आ जाएगा, जैसे ये देखिए, ये 1/ क्या हो जाएगा, u/7 + v/6 = 3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब उसी तरह से इसको भी करेंगे, तो u/2 - v/3 = 5। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए ये सेम उसी की तरह सिंपल, जैसे ये इधर था वैसा ही अब इसके फॉर्म में आ गया, सिंपल फॉर्म में। तो अब इसको सिंपल फॉर्म में, अब इसको और सिंपल करने के लिए क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर वो कर सकते हैं। तो एलसीएम लेकर मैं कर देता हूँ सीधा, 6u हो जाएगा + 7v हो जाएगा = 126।
ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। एलसीएम लेकर आप कीजिएगा तो ये इतना आ जाएगा, आप इतना कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 3u माइनस 2v इक्वल टू 30। ये हमारा हो जाएगा चौथा इक्वेशन। अब ये सिंपल इक्वेशन में आ गया, मैं इसको अब सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और इक्वेशन 3 है, सॉरी इक्वेशन 3 है, और इक्वेशन 4 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये हमारा आ जाएगा 12u प्लस 21v सॉरी ये गलत हो गया, ये हो जाएगा 6u प्लस 14v इक्वल टू 6। ये हम लोग 2 से इंटू कर रहे हैं तो 6 टू ज़ा 12u प्लस 14v इक्वल टू 6 थ्रू ज़ा 12 252। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें 7 से इंटू कर रहे हैं, 7 3 ज़ा 21u माइनस 14v 210। अब इसको क्या करते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब ये हमारा 333u इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 462। उसके बाद u इक्वल टू आ जाएगा 462/33। ये हमारा 14 आ गया। ये हमारा u का वैल्यू आ गया। u क्या है हमारा 1/x है, 1/x हमारा 14 हो गया। तो x क्या हो जाएगा 1/14। ये हमारा एक वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये u का वैल्यू 14 है, u का वैल्यू 14 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो हमारा ये है ना फोर्थ इक्वेशन, इसमें हम पुट कर देते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा 3 × 14 माइनस 2v इक्वल टू 30। तो ये इधर हम ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा 42। इसको इधर ला देते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, 30 इधर माइनस इक्वल टू 2v। तो हमारा 2v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, v इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6। यहाँ से ये 1/y इक्वल टू v था, तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/6। देखिए यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल गया और यहाँ y का वैल्यू भी निकल गया। ये सिंपल मेथड है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको आपको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेना था। 1/x को u मान लीजिए, 1/y को v मान लीजिए। आप कुछ और भी मान सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे a और b आ गया। इसमें आपको फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है। हाँ, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं CBSE में पहले आ चुका है 2005 में। इसमें भी वही करना है सेम। 1/x को u मान लीजिए, 1/y को आप v मान लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 3au माइनस 2bv प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये हमारा हो जाएगा दूसरा au प्लस 3bv माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो जाए। घबराने की ज़रूरत नहीं, आंसर भी उसी तरह से आएगा। ये a और b बस कोफिशिएंट है, u का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा और ये इसका a हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 को वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये क्या हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3au प्लस 9bv माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इसको घटा देते हैं। तो इसको घटाने का घटा दिया। भाई माइनस में ये ध्यान दीजिएगा, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाता है। बस इतना इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये चला गया और ये क्या हो जाएगा माइनस 11bv और ये हो जाएगा 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ख़त्म। तो 11/11 आ गया, तो मतलब 1। हमारा v का वैल्यू 1 आ गया। तो हम क्या होगा, v किसको माने थे 1/y को, 1/y 1 है। तो y क्या हो जाएगा, सॉरी ये b छूट गया था, ये b यहाँ पे 11b हो जाएगा। तो
ये v है ना, तो इधर आएगा तो 1/b हो जाएगा, 1/b, v का वैल्यू 1/b, तो ये हमारा b हो गया, ठीक है। y का वैल्यू b आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, v का वैल्यू जो आया हमारा 1/b, इसको हम पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो हमारा क्या हो जाएगा au + 3b। अब हमारा v है, तो v का वैल्यू 1/b है, तो हम इसमें पुट करेंगे, तो ये 3b × 1/b हो गया, -2 = 0, ये b से b कट गया, au + 3 -2 = 0, तो हमारा हो गया au, हो जाएगा +1 = 0, तो u = हो जाएगा -1/a, तो हमारा x = था 1/u, तो ये क्या हो जाएगा -a, तो हमारा x का वैल्यू a आ गया। देखिए ये सिंपल हो गया, x का वैल्यू यहाँ, y का वैल्यू ऐसे निकल गया। बस ऐसे क्वेश्चंस देखकर घबराना नहीं है, गड़बड़ हो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें।